भाभी, एक और रोटी। नास पीट जाए इस करम चले का, पेट में आग भी नहीं लगती इसके। हाँ, 8 पराठे खा गया है, अब भी एक और रोटी चाहिए इसे। इतनी बटर डालकर रोटी देती हूँ कि इसका पेट जाम हो जाए और खाना बंद हो, पर नहीं, राम जाने क्या पाचन तंत्र है पूरे खानदान की। 2 रोटी खाता है मेरा बेटा। बोल बोल कर ऐसे घर ले आई मम्मी जी जहाँ राक्षस रहते हैं, राक्षस। एक वक्त में 70 रोटी खा जाते हैं सारे के सारे। खुद में कुड़कुड़ करती हुई प्रिया अपने देवर विक्रम की थाली में एक रोटी रखती है। क्या हो गया बहू, क्यों कुड़कुड़ कर रही है? खाना भी नहीं खाएं क्या बच्चे? कितनी बार बोला है, जब भी कोई खाना खाए तो मुंह पर सेलो टेप लगा लिया कर तू। मुंह क्या, मैं तो हाथों में टेप लगाना चाहती हूँ मम्मी जी। पिछले 2.5 सालों से चूल्हे के सामने खड़े होकर रोटियां ही तो बना रही हूँ मैं। सब्जी में जरा नमक कम नहीं हो गया भैया? मेरे जीवन में भी नमक कम हो गया है, वो किसी को नहीं दिख रहा। अब आप शादी कीजिए भैया, बहुत हो गया। मुझसे अब और रोटियां नहीं बनाई जाती। दिन भर नौकरों की तरह काम करती हूँ। या तो घर में नौकर ला दीजिए या देवरानी, बस अब सारा काम मुझसे नहीं होता। और ये कहकर डाइनिंग टेबल पर पड़ी सब्जी उठाकर प्रिया रसोई में ले जाती है। बाबा रे बाबा, भाभी तो आज बहुत भड़की हुई लग रही हैं। नहीं मम्मी, सब तुम्हारे कारण है। भैया कर लो ना शादी। अरे कौन देगा इसे अपनी बेटी? कमाता ही क्या है ये? शुरू से बोलता था भाई मैं देख रहा हूं बिजनेस, तू पढ़ ले, पर इसे मटरगश्ती करनी थी। ग्रेजुएशन तक तो पास नहीं कर पाया लड़का। पर अब इसकी शादी तो करनी पड़ेगी ना। आखिर कितने दिनों तक ऐसे कुंवारा बैठा रहेगा? अरे पता चला किसी दिन गर्मा गर्मी में प्रिया बहू अपने मायके जाकर बैठ गई, फिर तो हम न यहाँ के रहेंगे न वहां के। इस नकारे ने बचपन से ही हमें बड़ा परेशान किया है, अब बुढ़ापे में भूखा मरवाएगा। हे भगवान, आप तो बस घूम फिर कर मेरे बेटे को खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। आप रिश्ते देखना शुरू कीजिए, बाकी क्या झोलबाजी करनी है वो मैं देख लूंगी। रोज रोज के घर के ड्रामों से प्रिया के साथ साथ अब उसके ससुराल वाले भी परेशान हो गए थे और इस मसले का सॉल्यूशन निकालने सभी पहुंचते हैं नेहा के घर, नेहा को देखने। अरे शकुंतला जी, आप भी ना खाने की बातें पूछ रही हैं। हमारे घर में काम ही क्या है, 2 रोटी गिन कर खाते हैं मेरे बेटे। और ये प्रीति, ये तो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। 2.5 साल पहले ये सारी बातें मुझे भी कही गई थी। आज तक दीदी यही हैं। और कमाई धमाई की तो टेंशन ही नहीं है आंटी जी। इतनी बड़ी दुकान है हमारी, मैं अकेले तो नहीं संभालता हूँगा। आधा टाइम विक्रम रहता है दुकान पर, आधा टाइम मैं। ऊपर से शहर में 2-2 घर हैं अपने। प्रॉपर्टी बांटने में दिक्कत ना हो इसलिए पहले ही 2 घर बनवा लिए थे मैंने। बुढ़ापे में मैं और ये कभी इधर खा लेंगे, कभी उधर खा लेंगे। 2 जीव तो हैं हम। सुजाता अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का ऐसा जाल बिछाती है कि नेहा के परिवार वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं। चट मंगनी पट ब्याह कर नेहा विक्रम की बीवी बन उसके घर आ जाती है। अगली सुबह तैयार होकर नेहा सबसे पहले अपनी माँ को कॉल लगाती है। आज अपनी पहली रसोई में ही जादू कर दे बेटा, कि पूरा ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए। तेरी जेठानी जरूर तेरा दिमाग घुमाने की कोशिश करेगी, पर तू उसकी बातों में मत आना। अपनी माँ की बात मानकर रसोई की तैयारी करने जैसे ही नेहा रसोई के दरवाजे पर पहुँचती है, प्रिया नाचती गाती उसका स्वागत करती है। पधारो म्हारे देश रे, पधारो म्हारे देश। नमस्ते देवरानी जी, स्वागत है आपका इस जंगल में। यहाँ लोग आ तो जाते हैं पर यहाँ से कोई जा नहीं पाता।
ये चूल्हा, ये बर्तन आज से सब आपके हुए। अपना तख्त-ताज संभालिए। तो क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? मेरा मतलब काम करने के लिए तैयार हैं? भाभी ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? लगता है मुझे बहकाना चाहती हैं। हाँ जेठानी जी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, वो भी अकेले। और अपनी पहली रसोई में राजमा चावल, रायता और नान बनाकर नेहा बाहर सभी को परोसती है। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं खाना। क्या खाना बनाया है नेहा तुमने, दिल खुश हो गया। आप लोगों को खाना अच्छा लगा, और क्या चाहिए मुझे? भाभी मेरे लिए भी एक नान और। एक काम करो, 10-12 नान साथ में लाकर यहाँ टेबल पर रख दो नेहा। जिन्हें जरूरत होगी वो खुद ले लेंगे एक एक। एक तो नेहा नई बहू थी, दूसरा पहली रसोई में सभी का दिल जीतने का उसका ये पहला मौका था। और इस मौके का फायदा उठाने वो 10-12 नान बनाकर सभी के लिए हॉल में जैसे ही लेकर आती है, वो देखती है कि चावल तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। मैंने तो इतने चावल बनाए थे कि दोपहर में भी काम चल जाए, पर चावल तो अभी ही खत्म हो गए। आप लोगों ने अपने पेट को चावल से ही भर लिया, अब नान कौन खाएगा? अरे प्यारी देवरानी जी, अभी और नान का ऑर्डर आएगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? बहू जरा सबके लिए एक नान और घुमा दे। अरे नान, अरे रायता, अरे ये, अरे वो। नेहा बार बार रसोई में जाती और बार बार कुछ न कुछ लाती। सभी को खाना खिलाने के बाद नेहा ऐसी पस्त होती है कि उसकी कमर अकड़ जाती है। अपनी कमर सीधी करने नेहा जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है, सुजाता उसे आकर कहती है, अरे तुम यहाँ हो बहू, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं क्या सोच रही थी, तेरे हाथों से अचार डलवा दूं। इस मौसम में अचार मम्मी जी? अचार और मौसम का क्या संबंध है बहू? अब तो बेरूत में भी सब्जियां आने लगी हैं, तो अचार किस खेत की मूली है? अचार की तैयारी कर और छत पर डाला, अच्छी धूप खिली हुई है। पर बीच बीच में तो बारिश आ जा रही है ना मम्मी जी? हाँ, तो ये 11 नंबर की बस क्यों दी है भगवान ने? दौड़ कर जाना और फट से अचार उतार कर नीचे ले आना, फिर जैसे ही बारिश रुकेगी और धूप खिलेगी, वापस अचार सूखने ऊपर डाल देना। मैं तो जब से शादी करके आई थी, पूरा शहर एक पैर से नाप लेती थी। जी मम्मी जी। नेहा अचार की तैयारी करती है और जैसे ही छत पर जाती है तो बारिश शुरू हो जाती है। एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना। इसी सब में नेहा इतनी ज्यादा थक जाती है कि वहीं छत की सीढ़ियों पर ही बैठ जाती है कि तभी वहाँ से गुजर रही प्रीति अपनी नई भाभी से कहती है, अरे भाभी, आप यहाँ हो? भाभी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आपने बताया था ना कि आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। चलिए ना, मेरा क्लीन अप कर दीजिए प्लीज। वो क्या है ना, आज मुझे अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाना है। क्या अब ये बाकी था? हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। अपनी ननद का क्लीन अप करने के बाद नेहा सीधा अपनी माँ को कॉल लगाने बालकनी में जाती है कि सुरेश वहाँ आ जाता है। अच्छा, फोन पर बात कर रही हो बहू, कर लो। नहीं पापा जी, मौसम कितना सुहाना है, मैं तो बस हवा खाने आ गई थी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ बहू, मैं पूछ रहा था कि शाम के नाश्ते में क्या बनाने का सोचा है तुमने? आलू के पकौड़े बना लो, बारिश भी हो रही है, बार बार मजे आएंगे। यही कुछ 400-500 पकौड़े काफी होंगे। पकौड़े 600-700? अरे बहू,
तुम तो डर गई। वो क्या है ना, हर शाम को सारे पड़ोसी हमारे घर पर इकट्ठा होते हैं, तो उनको भी तो कुछ परोसना पड़ेगा। और हाँ बहू, पकौड़ों के साथ में धनिया की चटनी जरूर बना लेना, वरना बहुत सूखा सूखा हो जाने से तुम्हारी सांस को निगलने में दिक्कत होने लगती है। और एक मीठी चटनी बना लेना, मीठी चटनी के बिना तो पकौड़े का मजा ही नहीं आता। माना कि मुझे शुगर है, पर क्या मीठा छोड़ दूं? एक ही तो जीवन है, खा कर मरूंगा। ये कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। आप तो खा कर मरेंगे, मैं तो यहाँ बना बना कर मर जाऊंगी। इतना सारा खाना खाने के बाद अभी भी इनके दिमाग में खाने की बात कैसे आ सकती है? ये लोग इंसान हैं या राक्षस? ऊपर से इतना काम, ये लोग काम पैदा करते हैं क्या? कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी ये। अब नेहा के दिमाग में अपनी जेठानी की कही बातें गूंज रही थीं। तैयार होना मरने के लिए देवरानी जी। भागती हुई नेहा सीधी प्रिया के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी जेठानी तो अपना सामान बांध रही है। ये गलत है भाभी, बीच मझधार में मुझे छोड़कर ऐसे आप जा नहीं सकती। इस मझधार में तो मैं खुद डूबी हुई हूँ, मैं तुम्हें क्या बचाऊंगी नेहा। पिछले 2.5 सालों से सभी का काम अकेले कर करके मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मुझे भी छुट्टी चाहिए, इसलिए मैं 1 महीने के लिए अपने मायके जा रही हूँ। इस 1 महीने में तुम्हारे मन में मेरे लिए काफी प्यार उमड़ने वाला है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। 1 महीने के लिए? हाँ, 1 महीने के लिए। इतना काम करने के बाद 1 महीने की छुट्टी तो मिलनी चाहिए ना देवरानी जी। वैसे आज का मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया है। मैंने आटा गूंद दिया है, सब्जियां काट दी हैं, झाड़ू पोछा कपड़ा सब कर दिया है। वैसे प्रीति दीदी की शादी की बात छेड़कर तुम अपना प्रेशर कम करवा सकती हो, बाकी तुम खुद समझदार हो। मैं तो चलती हूँ, नमस्ते देवरानी जी। ये कहकर प्रिया तो अपने मायके हो लेती है और बेचारी नेहा बुरी फंसती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बहू अपने ससुराल में फंसती है। अकेले सुबह से शाम तक काम काम और काम कर नेहा भी थक जाती है। बेकार ही मैंने मम्मी जी की बात मानी। भाभी ने तो मुझे पहले ही दिन आगाह किया था कि ये जंगल है, यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता। वापस आ जाइए भाभी, प्लीज भाभी, वापस आ जाइए।